नमस्कार। अभी तक कहानी यह हुआ है कि राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वो लोग प्रयाग पहुँचे हैं। अब देखिए, अब राम प्रयाग पहुँच गए हैं। अब उन्हें लगता है कि अब उनका जो वास्तविक वनवास है वह शुरू हो रहा है। तो राम जी के मन में अब कई सारे मिश्रित भावनाएं, प्रश्न हैं जो कई दिनों से उनके मन में है, परंतु आज वह बाहर आ रही है क्योंकि आज वह शांति से लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। तो कई सारी प्रश्न, कई सारे उनके मन के भीतर चलने वाली पीड़ा, दुख, चिंता जो उनके मन में चल रहा है वह सब वह कह रहे हैं। अब हमें लगेगा कि राम तो देवता है, विष्णु रूप है, तो उनको क्या दुख हो सकता है। जब हम यह मान ही लेते हैं कि राम में तो कुछ विशिष्ट शक्तियाँ थी क्योंकि वो विष्णु रूप थे, तब हम एक बहाना बना लेते हैं अपने आप को यह सांत्वना देने का, अपने आप को एक झूठा तसल्ली देने का कि राम ने जो धर्म का कार्य किया तो वो देवता थे, इसीलिए उनके पास शक्तियाँ थी। परंतु हम तो नॉर्मल से व्यक्ति हैं, नॉर्मल से आदमी हैं, हम कैसे कर सकते हैं इतना धर्म का काम, हम कैसे इतनी मर्यादाओं में रह सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जब हम रामायण पढ़ेंगे, जितना भी रामायण मैंने अभी तक पढ़ा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया है कि राम के अंदर कुछ विशिष्ट शक्तियाँ थी और कभी भी उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग किया, बल्कि उनकी जो मर्यादा हिसाब से राम ने जो अपना जीवन जिया है, तो इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं और उनके जीवन का अनुसरण करते हैं। तो अभी जो राम का चरित्र हम देखेंगे वो एक बिल्कुल एक नॉर्मल से व्यक्ति, एक नॉर्मल से राजकुमार है जिनको राजाभिषेक जिनका होने वाला था, जिनको पूरा अयोध्या का इतने बड़े साम्राज्य का युवराज बनाने जाने वाला था, परंतु अचानक ही सब कुछ पलट जाता है। वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो एक क्विक डिसीजन लेके जो धर्म के हिसाब से जो उनको सही लगता है वह कार्य करते हैं। परंतु इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई प्रश्न नहीं हुआ उनको, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल से व्यक्ति थे। उनके मन में भी भाई कई सारी भावनाएं थी। तो वही अपने छोटे भाई से कह रहे हैं कि वो अपनी चिंता कहते हैं कि ऐसा नहीं हो लक्ष्मण की कहीं केकई, वो उसका दिमाग अभी ऐसा हो चुका है, उसको ऐसा अब काल ने ऐसा रूप ले लिया है कि कहीं ऐसा न हो कि वह महाराज को उनको कुछ गलत कार्य करे, महाराज को कुछ कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वह सुमित्रा को, तुम्हारी माता को, या मेरी माता कौशल्या को विष भी दे दे। तो राम जी के मन में चिंता है कि केकई का जो दिमाग अभी चल रहा है, जिसने महाराज जो उनसे इतना प्रेम करते थे, जीवन भर केकई के लिए उन्होंने इतने आसक्त थे, और उस महाराज को केकई ने बूढ़े समय में अपने इतने बूढ़े होने इतना ज़्यादा पीड़ित किया। तो उसमें हो सकता है कि उसके लिए क्या है कि वो सुमित्रा कौशल्या को पीड़ा पहुंचाए, इसीलिए बहुत वो चिंता में होते हैं, दुखी होते हैं, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था लक्ष्मण कि मैंने अयोध्या का राज्य जो है वो मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि मैं अयोध्या का राज्य स्वयं से जीत सकता हूँ। परंतु धर्म ऐसा नहीं कहता, और राम यहाँ कह रहे हैं कि मुझे भी डर है, मुझे भी अधर्म का डर है, परलोक का डर है। तो यहाँ देखिए, डर होना किसी व्यक्ति में कोई गलत नहीं है, परंतु डर होना चाहिए अधर्म के प्रति। जब हम कुछ गलत काम करते तो उसका डर ज़रूर होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, यहाँ राम जी के अंदर भी था। तो राम जी कहते हैं कि मुझे भी डर है अधर्म न हो जाए मुझसे, और इसीलिए मैंने कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और मुझे पता था कि उन्होंने, वो कहते हैं कि वो पिता के उनके वचन की जो रक्षा करना था, उन्हें केकई की इच्छा की रक्षा करना था। तो इन सब की वजह से धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने वनवास को स्वीकारा। परंतु इस प्रोसेस में उनकी कौशल्या माता का क्या, वो तो अकेले छूट गई। तो राम के मन में बहुत पीड़ा होती है, और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ, मैं कैसा पुत्र हूँ कि जिस समय मुझे अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए, उस समय मैं उसे अकेला, इतने दुख में छोड़ के, ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल अकेला छोड़ के मैं वहाँ पर आ गया हूँ। क्योंकि राम को पता था कि अब जो है वो राजा दशरथ है कौशल्या के लिए, परंतु दशरथ तो स्वयं ही
उनके अंदर अब कोई शक्ति नहीं बची है, कोई चेतना विलुप्त होती जा रही है। उनके पिता के साथ तो स्वयं कुछ भी हो सकता है। और इधर कैकेयी की बुद्धि जो बिल्कुल ही विपरीत हो चुकी है, तो उन्हें अपने राज्य की चिंता है, अपने घर की चिंता है, अपने राज्य के लोगों की चिंता है। तो इन सब चीज़ों का वह लक्ष्मण से बार बार कह रहे हैं, और राम बहुत रो रहे हैं। उनके लगातार उनके मुख से आंसू, उनके नैनों से आंसू बहता ही जा रहा है। और जब लक्ष्मण जी ऐसा देखते हैं तो वह उन्हें राम को रोने देते हैं, तत्काल वो कुछ नहीं कहते। और जब राम जी भरकर रो लेते हैं, और राम ने पहले कहा होता है कि इन सब वजह से कि लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाना, क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब जब राम काफ़ी रो लेते हैं, तब उनका मन शांत हो जाता है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकता, और सीता भी जीवित नहीं रह सकती, बिल्कुल उस मछली के जैसा जो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो आप हमारे जीवन के जल हैं, आपके बिना न मैं हूँ ना सीता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अयोध्या लौट जाऊँ माताओं के लिए, परंतु चाहे माता हो, चाहे अयोध्या का अयोध्या हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे आपके बिना कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये एक लक्ष्मण का जो राम के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, उसका प्रदर्शन है कि वह स्वर्ग लोक तक उन्हें नहीं स्वीकार है यदि वहाँ राम नहीं है। तब जब वो राम को समझाते हैं कि आपको ऐसा संतृप्त नहीं होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं ये। लक्ष्मण ने राम का यह रूप तो नहीं देखा होता इतनी चिंता में, तो वह लक्ष्मण को समझाते हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना चिंता नहीं करना चाहिए। तो फिर राम जी ने लक्ष्मण की बातें सुनी। तब वह समझ जाते हैं कि लक्ष्मण का उनके प्रति कितना प्रेम है, और वह वापस किसी भी हालत में राम को छोड़कर नहीं लौटेंगे। और तब वह लक्ष्मण को यह परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, तुम वनवास की पूरी अवधि तक तुम मेरे साथ रहो। और फिर लक्ष्मण द्वारा बनाए गए शैया जो होती है वट वृक्ष के नीचे, उसके नीचे राम और सीता आराम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राम को हम इतना बड़ा भगवान बना देते हैं, तुम अपने आप को यह बार बार ये जताने का प्रयत्न करते हैं कि उनके पास कुछ विशिष्ट दैवीय शक्तियाँ थी, जबकि ऐसा नहीं। वो भी एक नॉर्मल, उन्होंने एक मानव रूप में जन्म लिया था। तो हमारे अंदर जो भावनाएं थी बिल्कुल सेम वही चीज़ राम जी के अंदर भी थी, परंतु उनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था। उनको सब उन पे इंद्रियों पर नियंत्रण था, और सब कुछ के होने के बावजूद वो कार्य हमेशा धर्म का ही करते थे। भले ही इनमें उनको भी चाहे कुछ कष्ट हो, चाहे उनके स्वजनों को कष्ट हो, पर जहाँ सत्य हो वहाँ, जब सत्य बड़ा हो तब स्वजनों को चाहे कष्ट हो थोड़ा बहुत या कुछ हो, परंतु मार्ग हमें सत्य का ही चुनना पड़ता है। तो ये राम जी का ये संदेश है। और ये जो मन में जब हम धर्म का क्या रास्ते में चलते, तो ऐसा नहीं कि हमें कोई कष्ट नहीं होता, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। कष्ट होता है, हम अपने स्वजनों को भी कष्ट देते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, संभवतः उन्हें भी हम कष्ट दे रहे होते हैं, परंतु एक बड़े प्रयोजन के लिए, एक बड़े सत्य की रक्षा के लिए यदि यह सब करना पड़ता है तो करना चाहिए, क्योंकि धर्म यही कहता है। और राम ने यही कहा है कि मुझे परलोक का डर है, मुझे अधर्म का डर है, अर्थात मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आचरण धर्म का करूँ। परंतु दूसरी जगह राम ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि मैं अयोध्या का राज्य को शक्ति से नहीं ले सकता। तो शक्ति व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो शक्ति होना चाहिए, परंतु फिर भी कार्य हमेशा धर्म के हिसाब से ही करना चाहिए। आगे की कहानी अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।